एलईडी एलसीडी टीवी रिपेयर में आज बताएंगे दोस्तों पैनल रिपेयर। देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आज बताएंगे पार्ट 2 में प्रैक्टिकली हम टिकोन बोर्ड से जो सोर्स पीसीबी से निकलती है सिग्नल वोल्टेज, उसको प्रैक्टिकली किस तरीके से ट्रेस कर सकते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इससे पहले मैं पार्ट 1 बना चुका हूं। अगर आप लोग यह वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जाकर देख सकते हैं। आज पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम प्रैक्टिकली किस तरीके से ट्रेस कर सकते हैं, जो वोल्टेज है, जो सिग्नल है, उसको हम किस तरीके से प्रैक्टिकली ट्रेस कर सकते हैं। जो टिकोन बोर्ड से सिग्नल आती है, लेफ्ट आती है, राइट आती है, उसको प्रैक्टिकली हम किस तरीके से ट्रेस कर सकते हैं। अगर आप लोग यह वीडियो देख लेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि प्रैक्टिकली हम किस तरीके से सोर्स पीसीबी जो होती है टिकोन बोर्ड से, जो टिकोन बोर्ड से एक सेक्शन से 2 सेक्शन बनाया जाता है, जो पूरी पैनल होती है, लेफ्ट कैसे काम करती है, राइट कैसे काम करती है, पूरा डिटेल आप लोगों को वीडियो देखने को मिलेगा कि प्रैक्टिकली हम किस तरीके से ट्रेस कर सकते हैं और कैसे हम वोल्टेज और सिग्नल जो उसमें कैपेसिटर रजिस्टर लगा है उसको कैसे हम प्रैक्टिकली ट्रेस करें। चलिए देखिए प्रैक्टिकल वीडियो। देखिए प्रैक्टिकल वीडियो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यह जो है टिकोन बोर्ड है, एक सेक्शन से 2 सेक्शन बनाया जा रहा है और यहाँ पर एक एफएफसी केबल लगाकर बाईपास करके यहाँ सोर्स पीसीबी पर लेफ्ट पे दिया जा रहा है। यहाँ से एफएफसी केबल से बाईपास करके राइट में दिया जा रहा है सोर्स पीसीबी में। उसको कैसे पता लगाएं कि आखिर रजिस्टर है वह क्यों लगी है, कैपेसिटर है क्यों लगी है, पूरा डिटेल आप लोगों को वीडियो देखने को मिलेगा। वीडियो देखते रहिए। जो एफएफसी केबल होता है, एफएफसी केबल का काम होता है टिकोन बोर्ड से बाईपास करके सोर्स पीसीबी में लेफ्ट में लाना और टिकोन बोर्ड से बाईपास करके राइट सोर्स पीसीबी में लाना। एफएफसी केबल का काम यही होता है, टिकोन से सोर्स पीसीबी में बाईपास करना। ये लेफ्ट साइड का पहले आप लोगों को दिखाएंगे कि ये लेफ्ट साइड में कितनी इसमें सोर्स काप लगी हो सकती है और इसमें क्या क्या कंपोनेंट लगा है। हम मल्टीमीटर को बजर रेंज डायड रेंज में कैसे चेक करें कि जो कंपोनेंट लगा है ये किस लिए लगा है। ये जो है लेफ्ट साइड का सोर्स पीसीबी है। हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट लगा है। देखिए ये जो है एफएफसी केबल है जो टिकोन बोर्ड से डायरेक्ट यहाँ पर बाईपास होकर आएगा। जो वोल्टेज सिग्नल आना होगा यहाँ पर आकर यहाँ से होल छेदा ट्रैक से होते हुए जहाँ जाना होगा वहां पर जा सकता है। उस हिसाब से जहाँ पर जितनी वोल्ट चाहिए, जिस हिसाब से चाहिए उस हिसाब से पूरी सोर्स पीसीबी पर जा सकती है। उस हिसाब से हमको देखना होता है सोर्स पीसीबी पर कितनी कंपोनेंट लगी है। जहाँ जहाँ कंपोनेंट लगा है हो सकता है कंपोनेंट के जगह पर सोर्स काप लगाया जाए। वहां पर फिल्ट्रेशन करके जिस हिसाब से वोल्टेज को मैनेज करना होगा, स्टोरेज करना होगा। हो सकता है जो कैपेसिटर लगा हो, कैपेसिटर पैरेलल में लगा हो या सीरीज में लगा हो सकता है। अगर पैरेलल में लगा है तो ये स्टोरेज करके रखा रहेगा। अगर रेजिस्टेंस सीरीज में लगा है तो वोल्टेज हो सकता है कम करके जो वोल्टेज सिग्नल देना हो दिया जा सकता है। अगर पैरेलल में लगा है तो हो सकता है कि वहां पर मेंटेनेंस करने के लिए लगाया गया हो। यहाँ से यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये जो है सोर्स काप यहाँ पर था। देखिए यहाँ पर कंपोनेंट लगा है, बड़ा कैपेसिटर, छोटा कैपेसिटर, रजिस्टर लगा है, कैपेसिटर लगा है। और देखेंगे दूसरा जो सोर्स काप लगा है वहां पर कितनी कंपोनेंट लगी है। देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक सोर्स काप लगा है और ये जो सोर्स काप है यहाँ से इसकी चौड़ाई यहाँ पर है और यहाँ पर कंपोनेंट लगा है, कैपेसिटर भी लगा है, रजिस्टर लगा है। हो सकता है जो कैपेसिटर लगा हो वह पैरेलल में हो या हो सकता है जो कैपेसिटर लगा हो सीरीज में हो या हो सकता है जो रजिस्टर लगा हो सीरीज में हो या हो सकता है जो रजिस्टर लगा हो वह पैरेलल में हो या सीरीज में हो। किसी भी प्रकार से हो सकती है। सर्किट में जिस हिसाब से वोल्टेज और सिग्नल चाहिए सोर्स काप में उस हिसाब से यहाँ पर बना कर दिया जा सकता है। और देखिए ये जो तीसरा सोर्स काप लगा है इसमें गेट एरिया होता है, यानी ये जो लास्ट की सोर्स काप होती है चाहे लेफ्ट का हो चाहे राइट का हो। ये जो है लेफ्ट का है, इसमें लास्ट से ये गेट लाइन जा रही है, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यह रजिस्टर लगाकर यहाँ पर गेट लाइन दिया जा रहा है पैनल को, यानी लास्ट के सोर्स काप से ही, लास्ट एरिया से ही पैनल के अंदर गेट लाइन जाती है। और इसके अंदर भी देखिए यहाँ पर कैपेसिटर है, रजिस्टर है, यानी जिस हिसाब से वोल्टेज और सिग्नल को मैनेज करना होगा उस हिसाब से रजिस्टर और कैपेसिटर लगाकर मैनेज किया जा सकता है। इसी में मैं बताना चाहता हूँ टिकोन बोर्ड पर वीडियो बन चुका है। टिकोन बोर्ड पर वीडियो बन चुका है। यह वीडियो देखने के बाद आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जाकर देख सकते हैं अगर वीडियो नहीं देखे हैं तब। देखिए मल्टीमीटर का ये डिस्प्ले है जो मैंने बजर रेंज डायड रेंज में रख दिया है।
इसी डायरेक्ट बजर रेंज में आप लोगों को चेक करके दिखाएंगे। ये जो है एफएफसी केबल है, एफएफसी केबल से यहाँ पर आ रही है टिकोन बोर्ड से जो वोल्टेज और सिग्नल आना होगा इस तरीके से यहाँ पर आएगी। सोर्स काफ में जो जो कंपोनेंट लगा है, देखिए ये कैपेसिटर है, ये रजिस्टेंस है। चेक करेंगे बजर रेंज में कौन सा सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में है, किस तरीके से चेक कर सकते हैं। देखिए चेक करने के लिए क्या करेंगे, जो एक प्रूफ होगा ग्राउंड पर रखेंगे, दूसरा प्रूफ होगा इस कैपेसिटर के प्रूफ पर लगाएंगे। देखिए विप की आवाज देता है, और दूसरा प्रूफ देखेंगे विप की आवाज देता है, नहीं देता है। और जो दूसरा प्रूफ होगा देखेंगे यहाँ से जो सोर्स काप यहाँ तक लगी थी लाइने में विप की आवाज देता है। देखिए विप की आवाज देता है। इससे यह पता चल जाएगा कि इस कैपेसिटर से होते हुए इस सोर्स काप पर जाएगा। और जो इसका दूसरा सिरा है ये ग्राउंड है। ये जो कैपेसिटर लगा है यह पैरेलल में लगा है। क्या करेगा, ये स्टोरेज करके जो वोल्टेज या सिग्नल होगा उस हिसाब से हम मेंटेनेंस होकर जाएगा। अब देखेंगे यहाँ सा एक छोटा सा कैपेसिटर लगा है। देखिए ये भी जो छोटा सा कैपेसिटर लगा है ये भी ग्राउंड। अब देखेंगे दूसरा सिरा यहाँ पर कनेक्ट है। देखिए विप की आवाज देता है। इससे ये पता चल गया कि ये जो छोटा सा कैपेसिटर लगा है इस पर भी विप की आवाज देता है। और जो दूसरा सिरा है इसका ग्राउंड है। अब देखेंगे ये कैपेसिटर आपस में मिला हुआ है। देखिए ये कैपेसिटर आपस में मिला नहीं हुआ है। हो सकता है इसमें कोई वोल्टेज का हो या हो सकता है कोई सिग्नल का हो। उस हिसाब से जो यहाँ वोल्टेज सिग्नल आना होगा उस हिसाब से यहाँ पर सोर्स का पर आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर लगा है रजिस्टेंस को चेक करेंगे। इस रजिस्टेंस पर विप की आवाज देता है। इससे ये पता चल गया ग्राउंड से यहाँ पर विप देता है। अब देखना होगा इसका जो दूसरा सिरा इस रजिस्टेंस पर विप देता है। देखिए विप देता है। इससे यह पता चल गया यह रजिस्टेंस आपस में जुड़ा हुआ है। अब देखेंगे ये जो इसका दूसरा सिरा है ग्राउंड है। देखिए ग्राउंड है। इससे यह पता चल गया यह सिरा ग्राउंड है, यह सिरा ग्राउंड है। दो सिरा है आपस में जुड़ा हुआ है। और ये जो आपस में जुड़ा हुआ है, अब देखेंगे इस लाइनों पर कहीं विप देता है। देखिए विप की आवाज देता है। इससे यह पता चल गया रजिस्टेंस लगा है। यह रजिस्टेंस सीरीज में लगा है। दो आपस में सीरीज में लगाकर दोनों का पिन है रजिस्टेंस का ग्राउंड करा दिया गया है। और इस रजिस्टेंस से जो दोनों सिरा है इससे कनेक्ट है। इससे यह पता चल गया कि यह सोर्स काप पर जा रहा है। जिस हिसाब से यहाँ से आएगी उस हिसाब से, जिस हिसाब से यहाँ मैनेज होगी, जिस हिसाब से कंपनी यहाँ मैनेज की होगी उस हिसाब से यहाँ सोर्स काप पर जाएगी। अब देखेंगे यहाँ पर एक रजिस्टेंस और लगा है। देखेंगे ग्राउंड है। देखिए ग्राउंड नहीं है। दूसरा सिरा देखेंगे ग्राउंड है। देखिए ग्राउंड नहीं है। तो हो सकता है कि ये जो रजिस्टेंस है कहीं कंपोनेंट में कनेक्ट हो, या हो सकता है यहाँ से जो सिग्नल वोल्टेज आ रही है वहां से अंदरूनी होल छेदा ट्रैक है उस हिसाब से यहाँ से कनेक्ट हो। देखेंगे किसी कंपोनेंट पर विप की आवाज देता है। देखिए कहीं भी बीप की आवाज नहीं देता है। अब देखेंगे ये सिरा है, इस पर बीप की आवाज देता है। अगर बीप की आवाज देता है तो इससे ये पता चल गया इसका ये सिरा है, यह हो सकता है जो सिग्नल वोल्टेज आ रहा हो यह डायरेक्ट यहाँ पर कनेक्ट हो। इसको चेक करने के लिए हम यहाँ पर लगाएंगे और इस पर चेक करेंगे। देखिए यहाँ भी बीप की आवाज नहीं देता है। हो सकता है अंदरूनी यहाँ वोल्टेज या सिग्नल दिया जाए। अगर यहाँ से नहीं आ रहा है उस हिसाब से कंपनी मैनेज की होगी। इस तरीके से हम ट्रेस कर सकते हैं। और देखेंगे जो इसका दूसरा सिरा है जहाँ सोर्स का चपका हुआ था बीप की आवाज देता है। देखिए बीप की आवाज देता है। ये जो इसका दूसरा सिरा है बीप की आवाज देता है। इसका ये छोरा जो है पता नहीं चल रहा है ये कहाँ है, कहीं से भी कनेक्ट हो। आपको पूरा ट्रेस करके देखना होगा। यहाँ पर बीप की आवाज नहीं दिया, ग्राउंड से बीप की आवाज नहीं दिया, तो हो सकता है ये कहीं से आपस में जुड़ा होगा। उस हिसाब से हम ट्रेस करके देख सकते हैं। आप लोगों को प्रैक्टिकली में दिखा रहे हैं इस तरीके से रजिस्टेंस जो कैपेसिटर है ग्राउंड है, किस सीरीज में है कि पैरेलल में है, किस हिसाब से है। अब देखिए ये देखेंगे ये जो कैपेसिटर है, देखेंगे ये ग्राउंड है। देखिए ग्राउंड नहीं है। देखेंगे ये ग्राउंड है, इसका दूसरा सिरा देखिए ग्राउंड है। अब देखेंगे इसका जो दूसरा सिरा है जहां सोर्स का लगा था यहाँ पर बीप की आवाज देता है। देखिए बीप की आवाज देता है। इससे ये पता चल गया कि ये जो कैपेसिटर है यहाँ पर चार्जिंग वाला कैपेसिटर है और जो इसका दूसरा सिरा है ये ग्राउंड है।
इस तरीके से पता चल गया। कोई भी कंपोनेंट लगी है इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं, सीरीज में है कि पैरेलल में है। कोई भी सोर्स काप हो, जितनी सोर्स काप लगी होगी, अगर इस प्रकार से कंपोनेंट है तो उस कंपोनेंट को हम ट्रेस करके देख सकते हैं इसमें क्या क्या कंपोनेंट लगा है। उस हिसाब से हम प्रैक्टिकली में चेक कर सकते हैं। ये जो था लेफ्ट साइड था, देखिए यहाँ पर जो है एक सोर्स काप लगा था और उसके बाद यहाँ पर एक सोर्स काप और लगा था। जो कंपोनेंट है उस हिसाब से यहाँ पर भी कंपोनेंट लगा है, उस हिसाब से हम ट्रेस करके देख सकते हैं। यहाँ पर भी एक सोर्स काप लगा था, उस हिसाब से ये जो कैपेसिटर है, रेजिस्टेंस है, उस हिसाब से हम मल्टीमीटर को बजर रेंज में, डायड रेंज में चेक करके पता लगा सकते हैं जो सर्किट है हमारी कहां से कहां जा रही है। उस हिसाब से हम चेक कर सकते हैं। ये जो था ये लेफ्ट साइड का था। अब आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं जो राइट साइड में होता है। देखिए ये जो है राइट साइड का है, उसी हिसाब से यहाँ भी कंपोनेंट लगा है, कैपेसिटर है, रेजिस्टेंस है। उसी हिसाब से मल्टीमीटर को हम बजर रेंज में चेक कर सकते हैं, सीरीज में है कि पैरेलल में है, माने क्या क्या कंपोनेंट किस हिसाब से है उस हिसाब से हम चेक कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर ये दूसरा सोर्स काप है, उसी हिसाब से सोर्स काप जहां पर लगा है, कंपोनेंट लगा है, कैपेसिटर लगा है, रेजिस्टेंस लगा है, कौन पैरेलल है, कौन सीरीज है, उस हिसाब से हम चेक कर सकते हैं। लास्ट में आता है लास्ट सोर्स काप, इसमें गेट लाइन लगी होती है, उसी हिसाब से ये कंपोनेंट होगी। जिस हिसाब से वोल्टेज और सिग्नल चाहिए उस हिसाब से हम यहाँ पर मल्टीमीटर को चेक कर सकते हैं, उस हिसाब से हम प्रैक्टिकली में ट्रेस कर सकते हैं। मेरा हर चीज पे वीडियो बन चुका है, यह वीडियो देखने के बाद आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जाकर देख सकते हैं।